जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हों। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे सेल्स की ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। ठीक है, सेल्स में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज़ होती हैं इसके ऊपर बात करेंगे। और आज वैसे डिटेल में बात करेंगे हम आपसे सिर्फ दो ऑर्गेनेलीज़ की, सेल वॉल की और सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, इसको हम रिलेटेड इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लेंगे और आपने हमारी वीडियो के साथ रहना है और एंड तक देखना है कि भाई सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। और आपको नज़र आ रहा है कि ये एक प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल है और इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल तो होती है लेकिन सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा प्लांट सेल में आपको क्या नज़र आ रहा है, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। और इस तरह से न्यूक्लियस भी होता है, इसमें वैक्यूल भी होता है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। और साइटोप्लाज्म भी होता है, इसमें एक लिक्विड होता है, जहाँ गुब्बारे में पानी नहीं भर देते, ऐसे अल्लाह ताला ने सेल में भी एक पानी फ्लूइड से भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, जिस तरह हमारे घर में एनर्जी देने के लिए सेल्स हैं, बैटरी है, इस तरह सेल के अंदर भी एक बैटरी होती है, उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपने याद रखना है। ये सब के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल वॉल। क्या पढ़ रही हैं, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे से फंक्शनल यूनिट होते हैं। सो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट ऑफ सेल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज। यानी कि सेल की ही जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। सम कॉमन सेल ऑर्गेनेलीज आर सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप एंड देयर फंक्शन आर एज फॉलोज। यानी कि हम इनके फंक्शन पढ़ेंगे। और ये जो हमने अगर सेल ऑर्गेनेलिस देखनी है तो हमने किसका यूज़ करना है, हमने माइक्रोस्कोप का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम जो है वो सेल को भी देख सकते हैं और सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस को भी देख सकते हैं। ठीक है, किसको देख सकते हैं, ऑर्गेनेलिस को। आज जो हम सेल ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेल वॉल। क्या नाम है, सेल वॉल। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ प्लांट्स। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेल वॉल किस में मिलती है, प्लांट्स में मिलती है। एल्जे, फंजा एंड बैक्टीरिया। और प्लांट सेल्स के अलावा सेल वॉल आपको एल्जे में भी मिलेगी। अगर हम उससे कहें सर आप एल्जे की बात कर रहे हैं, ये एल्जे क्या होता है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो एल्जे है, तो एल्जे बेसिकली यूग्लिना को आप कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं, और इसके अलावा आप एल्जे किसको कह सकते हैं, क्लेमाइडोमोनस को कह सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है, ये एल्जे होता है। इसके अलावा अगर आप बात करें सर कि आपने भी फंगस की भी बात की है, तो फंगस जो है वो क्या है, तो मैं कहूँगा फंगस की अगर आपने बात करनी है तो बेटा ये हमारे पास एक फंगस है, इसको हम मोल्ड कहते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने कभी, चले मैं आपको एक और फंगस के बारे में बताता हूँ। माल्टे पे कभी आपने देखा है पेंसिलीन, एक ब्राउन ब्राउन सी कलर की फंगस माल्टे पे उग जाती है। माल्टे जब ख़राब होते हैं ना, उसके ऊपर फंगस लगी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो लकड़ियाँ होती हैं, बेंच होते हैं, इनके ऊपर भी फंगस लग जाती है। ठीक है, तो बताना ये चाह रहा हूँ कि जो फंगस होती है उसके अंदर भी, उसके सेल में भी सेल वॉल होती है, इस तरह की ना, ये एक वॉल सी होती है। और इसके अलावा किस में होती है, प्लांट्स में होती है, एल्जे में होती है, और किस में होती है, बैक्टीरिया। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, बैक्टीरिया में होती है। बैक्टीरिया भी छोटे छोटे से जानदार होते हैं, जैसा दही है ना, दही, दही भी बैक्टीरिया है, लेकिन वो खाने वाला बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया, हम खा सकते हैं। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। एक थोड़ा सा ख़ानदान डालते हैं, फिर वो पूरी कॉलोनी बना लेते हैं, पूरी डिश के अंदर दही जम जाती है। अच्छा, उसके बाद है इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। ठीक है, कि ये एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। इट मेक्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल्स। और ये देखो ना, बाहर की कवरिंग बना रही होती है। ये क्या बना रही होती है, बाहर की कवरिंग बना रही होती है। मतलब बाहर से जो सारा, जिस तरह आपने चादर ले ली, आपकी कवरिंग हो गई, आपने कपड़े पहन लिए, आपकी कवरिंग हो गई ना। इस तरह सेल के कपड़े क्या है, सेल वॉल। चलो वाह, मैंने कितना अच्छा बताया आपको, आप सारी ज़िंदगी याद रखना। सो इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, इस ये जो सेल वॉल है किस केमिकल की बनी हुई है, सेलुलोज। ये आपको बोर्ड में एक एमसीक्यू आ सकता है कि सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है, तो आपने कहना है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज केमिकल की। इट सपोर्ट्स द सेल एंड मेंटेन इट्स शेप। और ये जो सेल वॉल होती है ये सेल को सपोर्ट करती है और इसकी शेप को भी मेंटेन करती है। या कुछ ये चकोर सी शेप नज़र आ रही है ना एक, तो इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए कौन काम कर रही है, सेल वॉल काम कर रही है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी आपको पता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ एनिमल सेल्स और इवन प्लांट सेल्स सब में होती है। ये सेल मेम्ब्रेन सब सेल्स में होती है, याद रखो। सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल्स में होती है, चाहे वो प्लांट के हैं, फंगस के हैं, एल्जाई के हैं, बैक्टीरिया के हैं, किसी भी चीज़ के सेल्स हैं, उन सब के अंदर क्या मिलेगी आपको? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इन एनिमल सेल्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये आउटर मोस्ट कवरिंग को आप क्या कहोगे? सेल मेम्ब्रेन कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे आउटर मोस्ट कवरिंग को? सेल मेम्ब्रेन। इट इज पार्शली परमिएबल। अब इसका मतलब ये है कि ये कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है, अंदर आने देती है। जिस तरह गैसेस होती हैं, वो जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन गैस है, ये अंदर जा सकती हैं, सेल के अंदर जा सकती हैं। और फिर पानी है, वाटर है। अब पानी सेल के अंदर भी जा सकता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू और बाहर भी आ। जिस तरह कपड़ा नहीं होता, कपड़े में से पानी गुजर जाता है। आप अगर कपड़े को मुंह लगाओ और फूंक मारो तो हवा भी गुजर जाएगी, है ना। इस तरह सेल मेम्ब्रेन से पानी भी गुजर जाता है और हवा भी गुजर जाती है। लेकिन अगर आप लेट्स से दैट आप चावल खा रहे हो और कपड़ा है आपके मुंह के आगे, आपसे थू करोगे, वटेवर आप प्रेशर लगा के फेंकोगे, चावल तो नहीं गुजरेंगे उस कपड़े में से। तो यानी कि जो भारी भरकम चीज़ें होती हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर पाते। सेल मेम्ब्रेन में से क्या गुजर जाता है? गैसेस गुजर जाती हैं, वाटर गुजर जाता है। ठीक है, ग्लूकोज वाला मतलब आप पानी बना लो मुंह के अंदर और फिर कुली करो आप कपड़े के ऊपर, तो अंदर से गुजर जाएगा वो भी। तो ग्लूकोज भी गुजर जाता है सेल मेम्ब्रेन में से। वाह, क्या मैंने पेशन गोई की आपको सेल मेम्ब्रेन में से गुजरने वाली चीज़ों के बारे में। तो ये परमिएबल कहते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ को क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं इसको? परमिएबल। क्या कहते हैं इसको मेरे बच्चों? परमिएबल। और इस तरह के गुजरने के अमल को साइंटिफिक लैंग्वेज में परमिएबिलिटी कहते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी आपने याद रखना है। क्या नाम है इसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप ये याद रखोगे तो ज़बरदस्त है भाई, आपको सारी ज़िंदगी याद रहना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है, जिस तरह आपका एक और नाम है बंटी, इस तरह ही सेल मेम्ब्रेन का भी एक और नाम है घंटी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। इट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। यानी ये क्या करती है? सेपरेट कर देती है इंटीरियर ऑफ द सेल को फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। यानी कि लेट्स से दैट आप शापर में आ गए, शापर में आपको मैंने बंद किया और समुद्र में फेंक दिया, तो फिर आप तो शापर में महफूज है ना। शापर बड़ा सारा ले लेते हैं, छोटा सा नहीं लेते। तो आपके अंदर ही इसमें किचन भी बना हुआ है शापर के अंदर ही, और उसमें सारा कुछ है, तो आप अंदर महफूज है। लेकिन समंदर के अंदर, यानी समंदर की इन्वायरमेंट से आप महफूज हैं। इस तरह ये मेम्ब्रेन होती है, सेल को क्या करती है? महफूज करती है। बाकी तमाम दूसरी आसपास की जो शय होती है उससे महफूज करती है। कौन महफूज करती है? सेल मेम्ब्रेन। हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जब समुद्र के नीचे इधर आई में जाते जाएंगे तो नीचे तो बहुत ठंड होती है। हाँ, फिर फट जाएंगे या सुकड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। करके देखते हैं, कल चलते हैं। उसके बाद जनाब, इन प्लांट सेल इट इज़ फाउंड इनसाइड द सेल वॉल। तो प्लांट के अंदर भी मैंने आपसे कहा ही मिलती है। ठीक है, प्लांट की कहाँ पर मिलती है? ये सेल वॉल के अंदर। जिस तरह ये है ना हमारे पास, ये बाहर ग्रीन ग्रीन क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग। जैसे आपने नीचे पहले बनियान वगैरह पहनी ना और ऊपर कपड़े पहन लिए, तो ऊपर जो कपड़े पहने वो सेल वॉल है और अंदर जो बनियान है वो सेल मेम्ब्रेन। इस तरह ही मतलब सेल ने भी कपड़े पहने हुए हैं। आपको बताना ये चाह रहा हूँ। थोड़े से एम्बिगुएट वर्ड्स हैं, लेकिन समझाने की खातिर मुझे बोलने पड़े, लिहाजा आप पर्सनल ना होइएगा। ठीक है। उसके बाद है जी, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की। हमने भी आपको बताया था कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। याद है आपको ये बात? और यहाँ पर हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। थिंग्स एंटर और लीव द सेल बाय पासिंग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यानी चीज़ें जो हैं वो अंदर एंटर भी कर रही हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी जा रही हैं और सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की सेल वॉल पे और सेल मेम्ब्रेन पे।
तो कल इंशाल्लाह बात करेंगे न्यूक्लियस पे और साइटोप्लाज्म पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पे क्लिक करके आप पूरी बुक की वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।